हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। तो तीसरी बात हम सीखेंगे, खिदमत में आने के लिए आपके पास पहली बात सीखी हमने रोया चाहिए, दूसरी बात सीखी अपने आप को खाली करना है, तीसरी बात जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बात को अक्सर खुदा के खादम इग्नोर करते हैं, इस बात को समझना नहीं चाहते, क्योंकि रोया का होना और रोया कैसी होनी चाहिए इसका होना, रोया में वुसअत कितनी होनी चाहिए इसका होना एक खिदमत करने वाले शख्स के लिए अशद ज़रूरत है। बाप इब्राहिम ने जब खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे वो जगह दिखाऊंगा, वो मुल्क दिखाऊंगा, तो वहाँ पर जा, उसने अपने आप को खाली किया और फिर पैदाइश 15वें बाब में खुदा ने उसको एक रोया दिखाई थी। रोया भी छोटी रोया नहीं थी, बहुत वसी रोया थी, बहुत बड़ी रोया थी, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी खिदमत थी और बहुत बड़ा उसके अंदर बहुत बड़ी बरकत थी। लिखा कलाम में 15वें बाब की आप 6ठी आयत पढ़ो तो वहां पे लिखा हुआ है, 5वीं आयत से पढ़ते हैं, लिखा है और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। एक खादम, एक खिदमत करने वाला शख्स, एक पासबान, एक मुबश्शर, उसकी खिदमत के अंदर जितने आसमान के तारे और ज़मीन की रेत है ऐसे रूहानी बेटे और बेटियां होनी चाहिए। एक खुदा का खादम, अजीम खुदा का खादम, उसने एक पैगाम में बात कही कि मेरा जी चाहता है जहन्नम खाली हो जाए और खुदा की बादशाही के अंदर लोग जोक दर जोक जमा हो जाएं। जहन्नम खाली की दुआ कर रहा है वो और आसमान की बादशाही की बात कर रहा है। क्या ऐसी रोया आज के खादमों के अंदर है? क्या ऐसी रोया जो लोग खिदमत में आते हैं उनके पास है? अगर ऐसी रोया नहीं है तो मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांग बात करता हूँ, मत खिदमत करें, छोड़ दे खिदमत को। रोया के बगैर अगर खिदमत आप करते हैं तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। इमसाल 29 बाब में ये बात लिखी हुई है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, इंग्लिश का पैरिश, तबाह हो जाते हैं और ना सिर्फ वो खुद तबाह होते हैं बल्कि दूसरों को भी तबाह करते हैं, दूसरों को भी जहन्नम की आग में लेकर साथ जाते हैं। इसलिए लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला, रोया पर अमल करने वाला, जिसके पास रोया नहीं है उसके पास खिदमत नहीं है और जिसके पास रोया है वो अपनी रोया की फिक्र के साथ वो खिदमत करता है। अब जब रोया मिल गया आपको, उसके बाद एक और बड़ा खास काम है, वो ये खास काम ये है, अपनी रोया के मुताबिक अपना जीवन साथी तलाश करें। लोग क्या कहते हैं, जैसी तैसी है, लड़का है लड़की है, ये एडजस्ट हो जाएगी, ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप खिदमत के अंदर हैं तो अपनी रोया के मुताबिक अपनी बीवी या अपना शोहर तलाश करें। अगर वो आपकी रोया से मैच नहीं करता तो खिदमत के अंदर वो आपको बहुत बड़े नुकसान पहुंचा देगा। फिर आसमान के तारे ज़मीन की रेत नहीं बल्कि कब्र ही नज़र आएगी, कब्र की मिट्टी नज़र आएगी। इसलिए कि हमें रोया के मुताबिक अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है। रोया के मुताबिक कलीसिया के लोग अपनी रोया के मुताबिक कलीसिया को अपने अंदर ढालना है, ना कि कलीसिया में खुद ढाल कर। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि लोग ठीक हो जाएंगे, ये बंदा ठीक हो जाएगा, मैं इसके साथ जुड़ा रहूंगा। और मेरे बहन भाइयों, आप पैदाइश 13वें बाब पे चले जाएं कि बाप इब्राहिम के साथ जब तक लूत था, लूत उसकी रोया के मुताबिक नहीं था, लूत उसके साथ हम खिदमत नहीं था, जब तक लूत उसके साथ था खुदा ने कलाम करना बंद कर दिया था। उजिया बादशाह को आप देख, 6 बाब में लिखी हुई बात लिखी है, उजिया बादशाह को देख, उजिया बादशाह जब तक ईसाया नबी के साथ था खुदा ने कलाम करना बंद कर दिया था। छोड़े उजिया बादशाह को, छोड़े लूत को,
वन मैन इज विद गॉड इज मेजॉरिटी, एक शख्स खुदा के साथ है, वो मेजॉरिटी में है। तो मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, रोया के बगैर खिदमत का कोई जवाज नहीं बनता, क्योंकि जब रोया आपको मिल जाए तो फिर हबक्कूक 2 बाब दूसरी आयत को आप पढ़ें, वहां पे लिखा है रोया को तख्तियों पर लिख ले, सुबह दोपहर शाम उसको अपनी आंखों के सामने रखो। मैंने क्या करना है, मुझे खुदा ने क्या काम दिया है। पौलुस रसूल को गैर कौमों के लिए खुदा ने बुलाया, उसने गैर कौमों में काम किया। आपको जिस जगह पर खुदा ने बुलाया है, आप नेक सामरी हैं, नेक सामरी का काम करें। आप गैर कौमों के लिए खिदमत करते हैं, आप गैर कौमों में खिदमत करें। आपको खुदा ने चर्च बिल्डिंग के लिए बुलाया है, आप चर्च की एस्टेब्लिश करें, चर्च में लोगों को लेके आएं, उनको नजात का पैगाम दें, शागिर्दियत का काम करें। जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है उसके मुताबिक आपको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब तक आपको रोया नहीं मिलती आप खिदमत का आगाज़ ना करें। बहुत से लोग समझते हैं कि रोया क्या चीज़ क्या है। खुदा ने सुन अपने शागिर्दों से कहा था, बस तुम कौमों के पास जाओ, उनको शागिर्द बनाओ। सबसे बड़ी और अवलीन रोया इंसान के पास ये होनी चाहिए कि लोगों को निजात का पैगाम देने के लिए, शागिर्द बनाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर जब आपको रोया मिल जाए, आपकी बीवी को रोया मिल जाए, आप एक खादम और एक खादमा की सूरत में काम करें, तो फिर अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत के मुताबिक आपको खिदमत करना शुरू करनी है। अपने घर से खिदमत आगाज़ करना है। लोगों के पास अपने घर के लिए रोया नहीं होती, अपना घर गुनाह की दलदल में फंसा होता है, अपने घर के अंदर फाशी होती है, अपने घर के अंदर विद्रोहें होती हैं, अपने घर के अंदर नापाकी होती है, और वो कौमों के पास कलाम सुनाने के लिए चले जाते हैं। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा। खुदावंद यीशु मसीह का फार्मूला अपनाएं, और जो खुदावंद यीशु मसीह का फार्मूला अपनाता है वो लोगों के लिए बायसे बरकत होता है। मरकज़ की इंजील के 16वें बाब की 15वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ये भी रोया का एक अजीम हिस्सा है, और जब तक वो कोई शख्स ये इस बात को समझ ना ले, वो तब तक खुदा के कलाम को दुनिया तक नहीं पहुंचा सकता। उसने लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहरा जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर नहीं पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह की रोया के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह पाक मुझे ये बात सिखा रहा है, आज भी जो खाली अदन है, जो उसकी बादशाह खाली है, उसमें लोगों को ले जाने के लिए अब भी बाप के पास बैठकर हमारी शिफायत कर रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, रोया के मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। अपनी आंखें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगाते रहें। चौथी बात है, अपने आप को टूटा हुआ इंसान समझना, हलीम बनाना, आजिज़ बनाना। और आज के खादमों के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो अपने आप को खाली नहीं करते, अपने आप को हलीम नहीं बनाते। हलीम, आजिज़, मस्कीन, जैसे कहते हैं मस्कीन, बहुत आजिज़ करना, अपने आप को छोटा बनाना, ये काम नहीं करते, बल्कि लोगों को तोड़ते हैं, चर्चेस को तोड़ते हैं, मेंबरान को बर्बाद करते हैं, खींचा तानी करते हैं। और जिससे नुकसान क्या होता है कि कलीसियाएं तबाह बर्बाद होती जाती हैं। अपने आप को आजिज़ बनाएं, अपने आप को खुदा के सामने इस तौर पर ढालें कि लोग आपकी खिदमत के वसीला से तामीर और बाबरकत होते जाएं। मेरे बहन भाइयों,
पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 26 से 29 आयत जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आए मेरे भाइयों अपने बुलावे पर निगाह करो कि तुम जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। खुदा हलीम लोगों को बुलाता है, ना अशराफ को बुलाता है, ना हकीमों को बुलाता है, ना बादशाहों को बुलाता है। वो शख्स जो अपने आप को आजिज और हलीम करके खुदावंद के पास आता है, खुदावंद को उसकी जरूरत होती है। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया ताकि हकीमों को क्या करे, शर्मिंदा करे। आज आप दुनिया की नज़र में अगर बेवकूफ़ हैं, आप खुदा की खिदमत के काबिल हैं, खुदा के काम के काबिल हैं, खुदा के खेत में काबिल हैं। और फिर खुदा ने कहा है, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया ताकि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुना ताकि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना कर सके। दौलतमंद को अपनी दौलत पर फ़ख्र नहीं करना, हिकमत वाले को अपनी हिकमत पे फ़ख्र नहीं करना, कदावर को अपने कद पे फ़ख्र नहीं करना। फ़ख्र करना है खुदावंद यीशु मसीह की सूली पर फ़ख्र करना है, जिसके जहाँ पर निजात का काम जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर हुआ था। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, अगर हम अपने आप को आजिज़ और हलीम बनाएंगे तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में अनोखे अनोखे और जलाली काम करेगा। दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 7वीं आयत जब हम आगे पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल कहता है कि मुकाशफाओं की शिद्दत के सबब से, ज़्यादती की सबब से, कसरत की सबब से कहीं भूल नहीं जाना। जो हलीम शख्स है उसके पास कितना मर्जी नॉलेज हो, कितना मर्जी भेद हो, कितने मर्जी मुकाशफाजात हों, वो ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ हूँ। वो कहता है कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे हर रोज़ ताज़ा और नया कलाम देता है और उस कलाम पे भरोसा करके वो चलता है। मुकाशफा की शिद्दत के सबब से हमें भूलना नहीं है। और पौलुस कहता है कि मैं हर रोज़ अपने जिस्म पे कांटे चुभोता हूँ। और हम क्या करते हैं? अपने पेट को मोटा करते हैं, अपने आप को फुलाते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं। हम कहते हैं कि मैं पीएचडी हूँ, मैं एमफिल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो चेयरमैन हूँ। मेरे बहन भाइयों, मैं तो कहता हूँ इस ज़मीन पर कोई पासबान नहीं है, सब असिस्टेंट पासबान हैं, क्योंकि हमारा चरवाहा, हमारा पासबान खुदावंद यीशु मसीह है। वो हलीम, इतना हलीम हुआ, इतना आजिज़ हुआ, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की, उसका बदन घायल किया गया, उसका बदन तोड़ा गया। आज हम अपने बदन को बड़ा महफूज करते हैं। जरा से सर दर्द हो, खिदमत छोड़ के पैरास्टामोल खा के 4 घंटे रेस्ट फरमाते हैं। मेरे बहन भाइयों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खालिसपन, अपने आप को आजिज़ नहीं किया तो प्लीज़ पहले आजिज़ करें, उसके बाद फिर खिदमत के लिए निकले, वरना आपकी खिदमत जो है वो मुअस्सर साबित नहीं हो सकती। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 8वीं आयत में खुदावंद खूब फरमाते हैं, बस हमारे खुदा की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की तरफ से कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। अगर आप चाहते हैं खिदमत करने के लिए तो प्लीज़ अपने आप को खाली करें और खुदावंद पर अपनी आंखें लगाए रखें, ताकि खुदावंद का चेहरा आप पे जलवागर होता रहे। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम अक़दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।